नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा जीके की इस खास सीरीज़ में, जहां हम जानेंगे हरियाणा के मंदिर, जो भी हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर हैं उनके बारे में। इस वीडियो में आपको सीईटी, एचपीएससी, एचएसएससी, एस्टेट और जो भी हरियाणा में वैकेंसी निकलेंगी अब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज हम शुरू करते हैं मंदिर विशेष भाग 1। चलिए शुरू करते हैं मंदिरों का टॉपिक। हरियाणा के मंदिर। कुरुक्षेत्र। तो सबसे पहले देखो, कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्मनगरी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्मनगरी। इसमें 360 मंदिर हैं। सबसे ज़्यादा मंदिर हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? कुरुक्षेत्र में। इसीलिए कुरुक्षेत्र को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, धर्मनगरी भी कहा जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ब्रह्म सरोवर के बारे में। तो ब्रह्म सरोवर की लंबाई कितनी है? देखो, ब्रह्म सरोवर, ये है ब्रह्म सरोवर। इसकी लंबाई कितनी है? 360 फीट। और ये चौड़ाई कितनी है? 1500 फीट। और इसका दूसरा नाम क्या है? सर्वेश्वर। तो ब्रह्म सरोवर की लंबाई कितनी है? 360 फीट। और चौड़ाई कितनी है? 1500 फीट। और ब्रह्म सरोवर का दूसरा नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल। अच्छा, ये जो है ना, ये पूरा पक्का बना हुआ है। ये नहीं है कि ये कच्चा है, ये पूरा क्या है? पक्का बना हुआ है ब्रह्म सरोवर। इसका दूसरा नाम क्या है? सर्वेश्वर दयाल। और इसकी चौड़ाई है 1500 फीट, लंबाई है इसकी 3600 फीट। चौड़ाई कितनी है? 1500 फीट। और लंबाई है 3600 फीट। ठीक है, तो ब्रह्म सरोवर के बारे में आपको याद हो गया होगा। अब पढ़ेंगे हम ज्योतिसर। ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। तो ज्योतिसर भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्योतिसर सरोवर पे दिया था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था? ज्योतिसर सरोवर। यहाँ पे क्या है? अक्षय वृट भी है। देखो, अक्षय वृट भी है। इसको बरगद भी बोलते हैं, बैनियन ट्री भी बोलते हैं, और वट वृक्ष भी, या वट वृक्ष भी दे देंगे, बैनियन ट्री या बरगद या अक्षय वट। ये कहाँ है? ज्योतिसर सरोवर। और इसकी भी देखो, लंबाई कितनी है इसकी? 1000 फीट। और चौड़ाई कितनी है? 500 फीट। तो बड़ा कौन सा है ज्योतिसर और सरोवर में से? ज्योतिसर सरोवर और जो है ब्रह्म सरोवर, इनमें से बड़ा कौन सा है? तो ये है ब्रह्म सरोवर। और ज्योतिसर सरोवर की लंबाई कितनी है? 1000 फीट। चौड़ाई है 500 फीट। ज्योतिसर सरोवर के पास क्या था? अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कृष्ण ने। ठीक है, यहाँ पे वट वृक्ष भी है। कहाँ पे है? तो इसको ऐसे याद कर लो कि वट वृक्ष के नीचे ज्योति जगी थी जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो वट वृक्ष के नीचे ज्योति जगी थी, कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो वट वृक्ष के और क्या नाम है? अक्षय वट, बरगद, बैनियन ट्री और वट वृक्ष, इसी को बोलते हैं। अब पढ़ेंगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो स्थानेश्वर महामंदिर कहाँ है? ये भी कुरुक्षेत्र में ही है। थानेसर, कुरुक्षेत्र के थानेसर में। कुष्ठ रोग या लेपर्सी, यहाँ पे नहाने से ना कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। भूतेश्वर, तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है जींद में। भूतेश्वर जींद, और घंटेश्वर जो है वो रेवाड़ी है। ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं वहाँ पे, लेकिन भूतेश्वर कहाँ है? जींद में। और घंटेश्वर है रेवाड़ी में। तो रघुवर सिंह ने बनवाया था ये भूतेश्वर जो जींद है। इसको रानी का तालाब भी बोलते हैं। इसको क्या भी बोलते हैं? रानी का तालाब भी। और देखो, ये जो तस्वीर बना रखी है ना, तो ये तालाब के बीच में है, तो इसको रानी का तालाब भी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं इसको? रानी का तालाब भी बोलते हैं। गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर इसी का नाम है। तो देखो भाई, गोल्डन, ये पूछ लेंगे, क्वेश्चन ये दे देंगे, गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर हरियाणा में कौन सा मंदिर है जो तालाब के बीच में है? तो वो है भूतेश्वर मंदिर। कहाँ है? जींद में। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसे रानी का तालाब भी बोलते हैं, क्योंकि ये पानी के बीचों बीच है। देवी कूप भद्रकाली, तो ये भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र के थानेसर में। देवी कूप भद्रकाली थानेसर में। भारत के जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। तो देवी कूप भद्रकाली जो है भारत के जो 51 शक्तिपीठ हैं
उनमें से एक कहाँ है, देवीकूप भद्रकाली, वो कहाँ है, थानेसर कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या गिरा था, सती का टखना गिरा था। देखो क्वेश्चन यू दे देंगे, सती का टखना कहाँ गिरा था, हरियाणा में, और उस मंदिर का क्या नाम है। तो उसका मंदिर का नाम है देवीकूप भद्रकाली। कहाँ, ये थानेसर कुरुक्षेत्र में। और भारत में टोटल कितने शक्तिपीठ हैं, 51। तो इनकी संख्या 50 भी दे देते हैं भाई, और 51 भी दे देते हैं, दोनों तो देंगे नहीं। वाल्मीकि आश्रम, ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। वाल्मीकि आश्रम भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। लक्ष्मणगिरी महाराज ने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन दे देंगे, वाल्मीकि आश्रम जो कुरुक्षेत्र में है किसने बनवाया था। तो ये बनवाया था लक्ष्मणगिरी महाराज ने। या यूँ दे देंगे, लक्ष्मणगिरी महाराज ने कुरुक्षेत्र में कौन सा मंदिर बनवाया था या कौन सा आश्रम बनवाया था। तो ये है वाल्मीकि आश्रम, ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। कार्तिकेय तीर्थ, तो अब पढ़ेंगे हम कार्तिकेय तीर्थ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे अब, कार्तिकेय तीर्थ। ये कहाँ है, पेहोवा में। कुरुक्षेत्र स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो जो कार्तिकेय तीर्थ है ये कहाँ है, पेहोवा में, और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो ये क्वेश्चन दे देंगे, स्कंद पुराण में जो लिखा हुआ है कार्तिकेय तीर्थ वो कहाँ पे है। तो वो है पेहोवा में। विश्वामित्र का टीला, ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। विश्वामित्र का टीला भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कलायत कैथल, शिखर कोणार्क की नकल, 2 मंदिरों की नकल है। राजस्थान के ओसिया की नकल, बाकी का हिस्सा। शिखर जो है वो कोणार्क, देखो भाई कलायत का जो कैथल मंदिर है ना, ये क्वेश्चन ऐसे दे देंगे कि 2 मंदिरों की नकल हरियाणा में कौन सा मंदिर है। तो ये है जो कलायत में जो है, कैथल में है मंदिर, वो क्या है, 2 मंदिरों की नकल है। किस किस की नकल है, एक तो राजस्थान के ओसिया की नकल। और शिखर कैसा है, देखो ये मंदिर है, ये मंदिर देख लो आप। शिखर तो किसका है, कोणार्क की नकल है। कोणार्क का है उड़ीसा, उसकी नकल है इस मंदिर के। शिखर की नकल तो है कोणार्क का जो मंदिर है उसकी। और जो बाकी का हिस्सा बच गया ना, वो क्या है, राजस्थान के ओसिया की नकल है। तो देखो क्वेश्चन इस तरह से दे देंगे कि 2 मंदिरों की नकल कौन सा मंदिर है, कलायत का कैथल मंदिर। शिखर तो है कोणार्क मंदिर की नकल, और राजस्थान का जो ओसिया की नकल है ना, वो जो इसका बाकी हिस्सा है वो राजस्थान के ओसिया की नकल का है। ठीक है, तो एक बार ये दोबारा से सारे रिवीजन करते हैं। ब्रह्म सरोवर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। लंबाई कितनी है, 3600 फीट, और चौड़ाई है 1500 फीट। दूसरा नाम क्या है, सर्वेश्वर दयाल ना, सॉरी सर्वेश्वर। और ये क्या है, अंदर से पक्का बना हुआ है ब्रह्म सरोवर, इसका दूसरा नाम है सर्वेश्वर। ज्योतिसर सरोवर, ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। जो ज्योतिसर में है वट वृक्ष, उसको अक्षय वट भी बोल देते हैं, बरगद भी, बैनियन ट्री भी, और वट वृक्ष इसी के नाम है। तो ज्योति कहाँ जली थी, वट वृक्ष के नीचे। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसकी चौड़ाई है 500 फीट और लंबाई है 1000 फीट। तो ब्रह्म सरोवर बड़ा है, ज्योतिसर सरोवर उससे छोटा है। अब पढ़ेंगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर है थानेसर। कुष्ठ रोग के लिए ये ऐसी मान्यता है कि कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है यहाँ आने से, स्थानेश्वर महादेव मंदिर में। भूतेश्वर मंदिर कहाँ है, जींद में। रघुवर सिंह ने बनवाया था। इसको रानी का तालाब भी बोलते हैं, और गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर है। देखो तालाब के बीचों बीच है, ये तस्वीर भी बना रखी है, तो इसको रानी का तालाब भी बोलते हैं। देवीकूप भद्रकाली, ये कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। देवीकूप भद्रकाली थानेसर कुरुक्षेत्र में। 51 शक्तिपीठों में से एक है, और सती का टखना यहाँ पे गिरा था, देवीकूप भद्रकाली जो थानेसर में है। वाल्मीकि आश्रम किसने बनवाया था, लक्ष्मणगिरी महाराज ने, ये भी कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है। कार्तिकेय तीर्थ पेहोवा में है, पेहोवा कुरुक्षेत्र, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। तो स्कंद पुराण में किस तीर्थ का जिक्र है, कार्तिकेय का। क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा कि कौन सा मंदिर है जिसमें स्कंद पुराण में इसका जिक्र किया है। तो यह है कार्तिकेय तीर्थ। विश्वामित्र का टीला कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। कलायत कैथल, इसमें जो मंदिर है वो 2 मंदिरों की नकल है। एक तो कोणार्क की नकल है, उसका जो शिखर है, और बाकी जो हिस्सा है वो है राजस्थान के ओसिया का जो मंदिर है ना, उसकी नकल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे करते हैं गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में क्या है, शीतला माता का मंदिर। शीतला माता का मंदिर है। माता कृपी, जिसे चेचक की देवी भी कहा जाता है, ये कहाँ है, शीतला माता मंदिर कहाँ है, गुरुग्राम में।
यहाँ पे भाई जोड़े भी जाते हैं और बच्चे भी जाते हैं, ज़्यादा भाई बच्चों के लिए मान्यता है, तो यहाँ पे दोक लगती है। और माता कृपी जिसे चेचक की देवी भी कहा जाता है। कौरवों पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुड़गांव गुरु दक्षिणा में दिया था। तो गुड़गांव किसको गुरु दक्षिणा में दिया था? द्रोणाचार्य को। और कौरवों और पांडवों ने दिया था। अच्छा, जो शीतला माता मंदिर है, ये जो ट्रस्ट है, इसके हेड कौन होते हैं? सीएम होते हैं। सीएम हेड को क्यों होते हैं? जो भी हरियाणा का सीएम होगा ना, वही इसका ट्रस्ट का हेड होगा, क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं और पैसे का डिपार्टमेंट ज़्यादातर सीएम के पास ही होता है, तो सीएम इसके हेड होते हैं। निर्माण किसने करवाया था इसका? हिंदू जाट राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में। माता कृपी को चेचक की देवी भी कहा जाता है। और ये दान में किसने दिया था? कौंडवों और पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुड़गांव गुरु दक्षिणा में दिया था। इसके हेड कौन होते हैं शीतला माता मंदिर के? तो जो भी हरियाणा के सीएम होंगे वो इसके हेड होंगे। निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। मार्कंडेय तीर्थ कहाँ है? ये मार्कंडेय तीर्थ कहाँ है? शाहबाद में। मार्कंडेय तीर्थ है शाहबाद में। चिरंजीवी शिव जी से संबंधित है। तो मार्कंडेय तीर्थ किससे संबंधित है? शिव जी से। और यहाँ चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। सन्निहित तीर्थ थानेसर कुरुक्षेत्र में है। तो सन्निहित तीर्थ कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। कार्तिकेय मंदिर पेहोवा कुरुक्षेत्र में। तो कार्तिकेय मंदिर कहाँ है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में। शिव के बड़े बेटे थे कार्तिकेय। काल का मंदिर काली माँ का मंदिर पंचकुला। काल का मंदिर या काली माँ का मंदिर कहाँ है? पंचकुला में। डिगल गांव का शिवालय ये कहाँ है? झज्जर में। डिगा जाट ने डिगल बसाया था। तो डिगल गांव का शिवालय कहाँ है? झज्जर में है। और डिगा जाट ने डिगल गांव को बसाया था। लाला धनीराम ने नागर शैली में। तो ये जो डिगल गांव का शिवालय है, ये लाला धनीराम ने नागर शैली में बनवाया था। हरियाणा का बड़ा गांव कौन सा है? देखो भी, हरियाणा का बड़ा गांव पहले तो था सिसाई हिसार में, लेकिन अब ये है मोखरा रोहतक में। अब जो मोखरा है वो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। तो अगर मोखरा नहीं तो हमें सिसाई करना पड़ेगा, और अगर दोनों हैं तो मोखरा से ही आंसर होगा। घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? ये है रेवाड़ी में। भूतेश्वर है जींद में, जिसे रानी का तालाब भी बोलते हैं। और रघुवर सिंह ने इसको बनवाया था। पानी के बीचों बीच है और ये गोल्डन टेम्पल की तर्ज पर है। द्रौपदी घाट कहाँ है? पलवल में। पुराना तालाब ओडल पलवल। तो द्रौपदी घाट और पुराना तालाब ओडल पलवल में है भाई। द्रौपदी घाट कहाँ है? पलवल में। त्रिमूर्ति बालाजी धाम तो ये है काल का मंदिर के पास पंचकुला में। त्रिमूर्ति बालाजी धाम कहाँ है? काल का मंदिर के पास पंचकुला में। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं, देखो भाई। शीतला माता मंदिर कहाँ है? गुरुग्राम में। चेचक की देवी माता कृपी को बोला जाता है। कौरवों और पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य को गुड़गांव गुरु दक्षिणा में दिया था। और हेड इसके कौन होते हैं? जो भी हरियाणा के सीएम होंगे। निर्माण किसने करवाया था? जाट राजा जवाहर सिंह ने करवाया था। मार्कंडेय तीर्थ कहाँ है? शाहबाद कुरुक्षेत्र में। और शिव जी से संबंधित है, ये चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। सन्निहित तीर्थ कहाँ है? थानेसर कुरुक्षेत्र में। कार्तिकेय मंदिर कहाँ है? पेहोवा कुरुक्षेत्र में। शिव के बड़े बेटे थे, जो कार्तिकेय थे ना, वो क्या थे? शिव के बड़े बेटे थे। काल का मंदिर कहाँ है? काल का मंदिर या काली मंदिर है पंचकुला में। डिगल गांव का शिवालय ये है झज्जर में। डिगा जाट ने डिगल गांव बसाया था। लाला धनीराम ने नागर शैली में डिगल गांव के शिवालय का निर्माण किस शैली में करवाया था? नागर शैली में। हरियाणा का बड़ा गांव कौन सा है? मोखरा रोहतक। अगर मोखरा नहीं है तो भी हरियाणा का बड़ा गांव है सिसाई। अब तो है मोखरा, लेकिन अगर मोखरा ऑप्शन में नहीं है और सिसाई दे रखा है तो सिसाई हिसार में पड़ता है, वो सबसे बड़ा गांव है। और मोखरा है तो मोखरा गांव ही अब हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। मोखरा है रोहतक में। घंटेश्वर कहाँ है? रेवाड़ी में। घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? रेवाड़ी में। और भूतेश्वर कहाँ है? जींद में। इसे रानी का तालाब भी बोलते हैं। तो द्रौपदी घाट कहाँ है? पलवल में। त्रिमूर्ति बालाजी धाम काल का मंदिर के पास है पंचकुला में। सोहना कहाँ है? गुरुग्राम में। अब पढ़ेंगे सोहना के बारे में। सोहना कहाँ है? गुरुग्राम में। गर्म पानी का चश्मा, सल्फर गंधक युक्त पानी, सोने की रेत। तो देखो भाई, सोहना कहाँ है? गुरुग्राम में। गर्म पानी का चश्मा,
इसमें गर्म पानी का जो झरना है, इसमें सल्फर गंधक मतलब गंधक की अधिकता है पानी में, उसके कारण जो चर्म रोग है वो ठीक हो जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस रेत में जो है सोने सोने की रेत, मतलब इस रेत में कुछ कण सोने के हैं। शिव मंदिर लखाशाह बंजारा झरने के पास, तो यहाँ पे एक शिव मंदिर भी है। वैसे शिव मंदिर बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखो अगर ये कहें लखीशाह बंजारा ने कहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो ये कहाँ है, सोहना, जो गर्म पानी का झरना है उसके पास में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, लखीशाह बंजारा ने, झरने के पास में। दाऊजी बलराम का मंदिर, ये कहाँ है, बंचारी पलवल, कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, तो ये कहाँ है, दाऊजी बलराम का मंदिर, तो ये कहाँ है, बंचारी पलवल। कहाँ है, बंचारी पलवल में। एकमात्र मंदिर है पुष्कर, ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर में। पुष्कर ऊंट मेला कार्तिक माह में लगता है, तो पुष्कर कहाँ है भाई, राजस्थान में है। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर, पूरे भारत में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर कहाँ है, पुष्कर में। और पुष्कर कहाँ है, राजस्थान में। पुष्कर में ऊंट मेला लगता है कार्तिक माह में। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको याद हो गया होगा। अब पढ़ेंगे पुंडरीक सरोवर, कैथल, सतयुग से पानी नहीं सूखा। तो देखो पुंडरीक सरोवर जो है वो कहाँ है, कैथल में। सबसे पहले तो याद रखो पुंडरीक सरोवर कहाँ है, कैथल में। और सतयुग से लेकर अब तक ऐसी मान्यता है कि पुंडरीक सरोवर का जल नहीं सूखा है। तो पुंडरीक सरोवर कहाँ है, कैथल में। और सतयुग से लेकर, क्वेश्चन दे देंगे कौन सा ऐसा सरोवर है जिसका सतयुग से लेकर अब तक पानी नहीं सूखा है, तो ये है पुंडरीक सरोवर। कहाँ है, कैथल में। नवग्रह कुंड, तो कैथल हरियाणा की छोटी काशी है और भिवानी को भारत की छोटी काशी। देखो नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की छोटी काशी कौन सी है, कैथल। और मंदिरों की अधिकता के कारण कहेंगे कि भारत की छोटी काशी कौन है, भिवानी। तो ये क्वेश्चन देख लेना भाई, नवग्रह कुंडों के कारण भारत की काशी तो है कैथल, सॉरी हरियाणा की काशी। और मंदिरों की अधिकता के कारण भारत की छोटी काशी है भिवानी। चामुंडा देवी मंदिर, नारनौल महेंद्रगढ़, नूनकरण ने बनवाया था। तो चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है, नारनौल में। नारनौल में है चामुंडा देवी मंदिर। कहाँ है, नारनौल में। और राजा नूनकरण ने इसको बनवाया था। चामुंडा देवी मंदिर को किसने बनवाया था, राजा नूनकरण ने। पंचमुखी हनुमान मंदिर, बिलासपुर यमुनानगर में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है, बिलासपुर यमुनानगर में। देखो ऐसा कौन सा सरोवर है जिसका पानी सतयुग से लेकर अब तक नहीं सूखा है, तो वो है पुंडरीक सरोवर, कैथल में। नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की काशी, कैथल। मंदिरों की अधिकता के कारण भारत की छोटी काशी, भिवानी। चामुंडा देवी मंदिर कहाँ है, नारनौल में, राजा नूनकरण ने बनवाया था। पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है, बिलासपुर यमुनानगर में। अब पढ़ेंगे बिड़ला मंदिर के बारे में। तो बिड़ला मंदिर कहाँ है, देखो भाई बिड़ला मंदिर कुरुक्षेत्र में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिड़ला मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। 1952 में गीता के श्लोक, तो 1952 में बिड़ला मंदिर बना था। और किसने बनवाया था, जुगल किशोर बिड़ला ने। तो बिड़ला मंदिर किसने बनवाया था, जुगल किशोर बिड़ला ने 1952 में बनवाया था। इसके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। और इस पर क्या है, गीता के श्लोक हैं। तो क्वेश्चन यूँ आ जाता है भी किस मंदिर पर गीता के श्लोक हैं, तो बिड़ला मंदिर पर। कब बना था, 1952 में। किसने बनवाया था, जुगल किशोर बिड़ला ने। और किसको समर्पित है ये, कृष्ण भगवान को। तो बिड़ला मंदिर कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। किसने बनवाया था, जुगल किशोर बिड़ला ने। कब बनवाया था, 1952 में। और गीता के श्लोक इस पर लिखे हुए हैं और कृष्ण भगवान को ये समर्पित है। चंडी मंदिर, चंडीगढ़ में, ऊर्जा की देवी। तो ऊर्जा की देवी कौन है, चंडी, चंडीगढ़ में है ये चंडी मंदिर। इसको ऊर्जा की देवी बोलते हैं। घंटेश्वर नहीं, घंटेश्वर तो है रेवाड़ी में, ये है गपड़ेश्वर। तो ये है खरखोदा सोनीपत में। देखो भाई गपड़ेश्वर ऐसे याद कर लो भाई, सोनीपत खरखोदा के लोग बहुत ज़्यादा गपले करते हैं। तो क्या है, सोनीपत खरखोदा के लोग बहुत ज़्यादा गपले करते हैं। ये बस एक ट्रिक है भाई, ये मत सोचना कि हम क्यों गपले करते हैं। तो गपड़ेश्वर मंदिर कहाँ है, सोनीपत खरखोदा में। पांडु पिंडारा कहाँ है, जींद में, हरियाणा का हरिद्वार। तो पांडु पिंडारा को क्या कहा जाता है, हरियाणा का हरिद्वार। ईंटों का मंदिर कहाँ है, कैथल कलायत।
कलायत के कैथल, नहीं सॉरी, कैथल के कलायत में। तो कलायत कहाँ है? कैथल में। ईंटों का मंदिर कलायत कैथल। अदिति मंदिर अमीन कुरुक्षेत्र, अभिमन्युपुर नाम है इसका। तो अदिति मंदिर अमीन कुरुक्षेत्र, अभिमन्युपुर नाम है इसका। भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर कहाँ है? पंचकुला में। तो ये खजुराहो के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो हरियाणा का खजुराहो किसे कहा जाता है? भीमा देवी मंदिर को हरियाणा का खजुराहो कहा जाता है। देखो भाई, चंडी मंदिर कहाँ है? चंडीगढ़ में, ऊर्जा की देवी। गपड़ेश्वर, गपले कहाँ करते हैं? खरखोदा सोनीपत में। पांडु पिंडारा कहाँ है? जींद, हरियाणा का हरिद्वार। पांडु पिंडारा को हरियाणा का हरिद्वार भी कहा जाता है। ईंटों का मंदिर कलायत कैथल में है। अदिति मंदिर अमीन अभिमन्युपुर नाम कर दिया इसका, कुरुक्षेत्र में है। अदिति मंदिर कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, अमीन कुरुक्षेत्र में। भीमा देवी मंदिर, जिसको खजुराहो का मंदिर भी कहा जाता है, कहाँ है? पंचकुला में। अब पढ़ेंगे स्थल बोहर के बारे में। तो स्थल बोहर कहाँ है? रोहतक। देखो भी, स्थल बोहर कहाँ है? रोहतक। नाथ संप्रदाय से संबंधित है। गोरखनाथ, गोरखनाथ इसके जनक थे। और यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। ठीक है। मठ की स्थापना किसने की थी? चौरंगीनाथ ने। तो देखो भाई, स्थल बोहर कहाँ है? रोहतक में। नाथ संप्रदाय से संबंधित है ये। जनक कौन थे? गोरखनाथ। यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। और मठ की स्थापना किसने की थी इसमें? स्थल बोहर जो है उसमें मठ की स्थापना किसने की थी? चौरंगीनाथ ने। जनक गोरखनाथ हैं, यूनिवर्सिटी का नाम बाबा मस्तनाथ है, मठ की स्थापना चौरंगीनाथ ने की थी। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। वाल्मीकि आश्रम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। थानेश्वर बाबा, वाल्मीकि आश्रम है कुरुक्षेत्र के थानेसर में। बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज ने जीवित समाधि ली थी। तो क्वेश्चन आ जाएगा, बाबा लक्ष्मणगिरी महाराज ने जीवित समाधि कहाँ ली थी? तो वाल्मीकि आश्रम में। काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने बनवाया था। तो काली कमली वाले का डेरा किसने बनवाया था? स्वामी विशुद्धानंद महाराज ने। काली कमली वाले का डेरा कुरुक्षेत्र में है और किसने बनवाया था? विशुद्धानंद महाराज ने। जामनी पिल्लू खेड़ा, तो जामनी पिल्लू खेड़ा कहाँ है? जींद में। जामनी जैसे जींद। देखो, जामनी पिल्लू खेड़ा जींद, ये एक दो बार बोलोगे ना बिल्कुल आपको यूं ही याद हो जाएगा। जामनी पिल्लू खेड़ा जींद में ऐसी जमदग्नि ने तपस्या की थी। तो देखो, जामनी, जींद और जमदग्नि। तो जामनी पिल्लू खेड़ा जींद, महर्षि जमदग्नि ने यहाँ तपस्या की थी। नवग्रह कुंडों के कारण, नवग्रह कुंड कहाँ है? कैथल में। कृष्ण ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। तो नवग्रह कुंडों की जो किसने बनवाए थे? कृष्ण ने यज्ञ अनुष्ठान के लिए युधिष्ठिर के हाथों ये बनवाया था। यज्ञ अनुष्ठान के लिए युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी नवग्रह कुंडों की स्थापना। तो अब पढ़ेंगे यमुनानगर का चिट्ठा मंदिर, इसके बारे में। यमुनानगर का चिट्ठा मंदिर। कौरवों पांडवों के बीच युद्ध हुआ। अर्जुन के ध्वजा रथ पर। देखो भाई, जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ था ना, तो अर्जुन के जो ध्वजा रथ पर हनुमान जी वास कर रहे थे। जो अर्जुन के रथ पर जो ध्वजा थी ना, उस पर कौन वास कर रहे थे? हनुमान जी वास कर रहे थे। तो हनुमान जी के श्वेत, तो वहाँ पे क्या हुआ था? हनुमान जी के श्वेत रूप के दर्शन हुए थे। तो यमुनानगर का चिट्ठा मंदिर। कौरवों पांडवों के बीच युद्ध हुआ था, तब अर्जुन के ध्वजा रथ पर हनुमान जी वास कर रहे थे और हनुमान जी के श्वेत रूप के दर्शन हुए थे। तो तब ये क्या हुआ था? हनुमान जी का चिट्ठा मंदिर बना था। ठीक है, हनुमान जी का चिट्ठा मंदिर बना था। आदि बद्री नारायण मंदिर। तो आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ है? बिलासपुर में। वेद व्यास ने श्रीमद् भगवत पुराण की रचना सरस्वती का उद्गम। तो आदि बद्री के पास में ही देखो, आदि बद्री नारायण मंदिर कहाँ है? बिलासपुर। वेद व्यास ने भगवत पुराण की रचना कहाँ की थी? आदि बद्री नारायण मंदिर के पास में ही की थी। और सरस्वती का उद्गम भी कहाँ से माना जाता है? आदि बद्री से। हनुमान पंचमुखी मंदिर।
तो पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ है? जगाधरी। 350 वर्ष पुराना है ये मंदिर, और किसान को खेत में हल चलाते समय मिली थी। तो देखो भाई क्वेश्चन दे देंगे, कहाँ पे किसान को खेत में हल चलाते समय 350 वर्ष पुरानी मूर्ति मिली थी? तो कौन सी मूर्ति थी? पंचमुखी हनुमान की मूर्ति थी। फिर ये मंदिर कहाँ बना था? पंचमुखी हनुमान मंदिर बना था जगाधरी। पंचमुखी हनुमान मंदिर जगाधरी। 350 वर्ष पुरानी मूर्ति है ये, और किसान को हल चलाते समय मिली थी खेत में। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर, तो इम्पोर्टेंट मंदिर है भाई ये, भगवान परशुराम का सर्वधर्म मंदिर। मतलब इसमें भगवान परशुराम का तो मंदिर है ये, लेकिन सारे धर्मों के मंदिर हैं, सारे धर्मों की मूर्तियां हैं यहाँ पे इस मंदिर में। भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी में है, 42 फीट गहरा है और 11 मंजिला है। देखो भाई, भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर कहाँ है? जगाधरी यमुनानगर में। ये 42 फीट गहरा है और 11 मंजिला इमारत है। तो कौन सा मंदिर है ये? भगवान परशुराम सर्वधर्म मंदिर जगाधरी यमुनानगर में है, 42 फीट गहरा और 11 मंजिला इमारत है। पंचमकालीन जैन मंदिर यमुनानगर के बुरिया कस्बे में 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर है। पंचमकालीन जैन मंदिर यमुनानगर के बुरिया कस्बे में 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर है। तो पंचमकालीन जैन मंदिर कहाँ है? यमुनानगर के बुरिया कस्बे में है, 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर कहाँ है? तो यह है पंचमकालीन जैन मंदिर यमुनानगर में। पंचमकालीन जैन मंदिर यमुनानगर में है, यमुनानगर के बुरिया कस्बे में है, और दिगंबर जैन मंदिर है, ये याद रखना भाई। कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर, ये कहाँ है? झज्जर में। ठाकुर शोजी ने बनवाया था। तो कुतानी का ठाकुर द्वारा मंदिर कहाँ है? झज्जर में, ठाकुर शोजी ने बनवाया था। बेरी का रूडमल मंदिर शिवालय 105 वर्ष पुराना है, ऊंचाई 116 फीट है। बेरी का रूडमल मंदिर, तो बेरी का रूडमल मंदिर कहाँ है? शिवालय, 105 वर्ष पुराना है और ऊंचाई कितनी है? 116 फीट। भीमेश्वरी मेला बेरी झज्जर, नवरात्रि मेला। भीमेश्वरी मेला कहाँ है? बेरी झज्जर में, और यहाँ पे नवरात्रों में बहुत बड़ा मेला लगता है। तो भीमेश्वरी मेला कहाँ है? बेरी झज्जर में। बहुत अच्छा मंदिर है भाई, बेरी में बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत अच्छा, और बहुत भारी मात्रा में मतलब लोग यहाँ पे आते हैं, बहुत अच्छा मेला लगता है। शिव मंदिर कहाँ है? किलोई रोहतक में। तो शिव मंदिर तो वैसे हर जगह है, लेकिन किलोई जो रोहतक वाला है वो फेमस है। लक्ष्मी नारायण मंदिर कुरुक्षेत्र में है, शिवगिरी महाराज ने बनवाया था। तो क्वेश्चन दे देंगे, बाबा शिवगिरी महाराज ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो लक्ष्मी नारायण मंदिर, शिवगिरी ने लक्ष्मी नारायण मंदिर बनवाया था कुरुक्षेत्र में। स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेश्वर कुरुक्षेत्र में है, हर्षवर्धन के पूर्वज राजा पुष्यभूति द्वारा निर्मित है। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे राजा पुष्यभूति द्वारा निर्मित है। महमूद गजनवी ने इसकी मूर्ति अपने साथ, तो स्थानेश्वर मंदिर की जो मूर्ति थी ना, वो महमूद गजनवी अपने साथ लेके गया था। प्रमुख मराठा सदाशिव राय ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। तो देखो क्या है, स्थानेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? थानेश्वर कुरुक्षेत्र में। अच्छा, जो हर्षवर्धन के पूर्वज कौन थे? पुष्यभूति ने इसका निर्माण करवाया था। ये स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन के पूर्वज हैं पुष्यभूति ने इसका निर्माण किया था। फिर बाद में क्या हुआ? महमूद गजनवी इसकी मूर्ति अपने साथ ले गया। थी तो वो मूर्ति तांबे की, लेकिन महमूद गजनवी को ये आभास था, मतलब उसको ये लगता था कि ये मूर्ति सोने की है, और वो इस मूर्ति को अपने साथ ले गया महमूद गजनवी। स्थानेश्वर महादेव मंदिर में जो मूर्ति थी वो तांबे की थी, लेकिन महमूद गजनवी को लगा कि ये सोने की मूर्ति है और वो अपने साथ ले गया था। तो मूर्ति लेके गया तो मंदिर में तोड़फोड़ भी की होगी। तो फिर बाद में क्या किया? जो प्रमुख मराठा सदाशिव राव है उसने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया। तो ये पूछ लेंगे, स्थानेश्वर महादेव मंदिर में जो मूर्ति थी उसको कौन विदेशी अपने साथ लेके गया था? तो महमूद गजनवी। अच्छा, वो मूर्ति किसकी थी ये पूछ लेंगे, तांबे की थी।
और फिर इसको बनाया किसने था? पुष्यभूति राजा ने स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किया था। और पुनः निर्माण किसने किया था? मराठा सदाशिवराव ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। अब पढ़ेंगे देवी कूप भद्रकाली। देवी कूप भद्रकाली कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। भद्रकाली या सती को समर्पित है, तो ये सती को समर्पित है देवी कूप भद्रकाली मंदिर। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। दुख भंजनेश्वर मंदिर भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, सन्निहित सरोवर के समीप है। देवी तालाब मंदिर पानीपत में स्थित भगवान शिव का मंदिर मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद बनवाया था। तो देखो भाई, देवी तालाब का मंदिर कहाँ है? पानीपत में। भगवान शिव का मंदिर, और ये देवी तालाब का मंदिर कैसा मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने पानीपत की तीसरी, और ये किसने बनवाया था? देवी तालाब का मंदिर किसने बनवाया था? मराठों ने बनवाया था, मंगल रघुनाथ ने। तो मंगल रघुनाथ ने कौन सा मंदिर बनवाया था? देवी तालाब मंदिर। कहाँ है ये? पानीपत में है। और पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद बना था। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद पानीपत में कौन सा मंदिर बना था? तो ये है देवी तालाब मंदिर। किसने बनवाया था? मराठा सरदार मंगल रघुनाथ ने बनाया था। और ये किसको समर्पित है? भगवान शिव। भीमा देवी मंदिर पिंजौर पंचकुला में है। उत्तर भारत का खजुराहो भी बोलते हैं इसको, भीमा देवी मंदिर को। हरियाणा का खजुराहो भी बोलते हैं। और ये चट्टान काट कर बनाया गया। तो ये पूछ लेंगे चट्टान काट कर कौन सा मंदिर बनाया गया है? भीमा देवी मंदिर। ये पूछ लेंगे उत्तर भारत का खजुराहो, भीमा देवी मंदिर। हरियाणा का खजुराहो, भीमा देवी मंदिर। ठीक है। पंचायतन शैली। अच्छा, ये जो है पंचायतन शैली क्या होती है? देखो भाई, पंचायतन शैली होती है, ये एक मुख्य मंदिर है। ये क्या है? मुख्य देवता का। जैसे अब लगा लो भाई, हमारे जिसे हम पूजते हैं वो, जैसे अपना भी कोई राजा, वो लगा लो अपना भी कोई बाबा, जैसे हम बोलते हैं बाबा नागा। तो ये है बाबा नागा का मंदिर, मुख्य देवता हो गए। उसके बाद में यहाँ पे और हमने हनुमान जी की मूर्ति लगा दी, यहाँ शिव जी की लगा दी, यहाँ गौरी की, यहाँ राधा कृष्ण की। तो ये क्या हो गए? ये जो है ये हो गए अनुचर देव, और मुख्य देवता क्या हो गए? बीच में। और बाहर जो मंदिर है ये हो गए अनुचर देव। तो इसको क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली में जो मंदिर बने होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये तस्वीर देखने के बाद में आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, और कभी भी आप भूलोगे भी नहीं। अब पढ़ेंगे दाऊ जी मंदिर। तो दाऊ जी का मंदिर कहाँ है? दाऊ जी का मंदिर है पलवल में, बंचारी गांव। कृष्ण के भाई बलराम की याद में ब्रज क्षेत्र आरंभ होता है। तो यहाँ से दाऊ जी का मंदिर जो है वहाँ से लेके फिर ब्रज क्षेत्र आरंभ हो जाता है। ब्रज परिक्रमा के 4 द्वारों पर 4 दाऊ जी मंदिर हैं। 3 यूपी में हैं और 1 हरियाणा में है। तो दाऊ जी का मंदिर है जो वो ब्रज परिक्रमा के जो 4 द्वारों पर 4 दाऊ जी के मंदिर हैं, उनमें से एक कहाँ है? हमारा पलवल में। और 3 कहाँ हैं? यूपी में। तो दाऊ जी मंदिर कहाँ है? पलवल में। पलवल बंचारी गांव आएगा भाई। अगर ये बंचारी पलवल नहीं देना तो बंचारी फरीदाबाद भी आ सकता है। और कृष्ण के भाई बलराम की याद में बनाया गया था। तो 4 द्वारों पर 4 दाऊ जी के मंदिर हैं। 3 यूपी में है और 1 हरियाणा में है। तो दाऊ जी मंदिर है पलवल में, बंचारी गांव है। पंचवटी पलवल, पांडव अज्ञातवास में यहाँ रुके थे। पंचवटी भी कहाँ है? पलवल में। देखो, पैसे पंचवटी, पैसे पलवल, पंचवटी पलवल। एक द्वार बोलोगे ना अपने आप पंचवटी बोलते ही पलवल ही मुँह में से निकलेगा। पांडव अज्ञातवास में यहाँ रुके थे। यहाँ पुराना तालाब भी है जिसे द्रौपदी घाट बोलते हैं। तो यहाँ पुराना तालाब भी है जिसको क्या और बोलते हैं? द्रौपदी घाट। 5 वट वृक्ष भी हैं यहाँ पे। तो 5 वट वृक्ष भी कहाँ पे हैं? जो पंचवटी पलवल है ना, इसी के नाम पे इनका पंचवटी नाम पड़ा था। 5 वट के वृक्ष हैं। द्रौपदी घाट भी यहीं पे है पलवल में। शिव मंदिर बागोत फेमस है भाई। ये तो बागोत में है शिव का मंदिर। दिलीप ने बनवाया था। महेंद्रगढ़ बागेश्वर नाम दिया गया इसको।
तो भागवत मंदिर कहाँ है? महेंद्रगढ़ में। और दिलीप ने इसको बनवाया था, तो ये पूछ लेंगे किसने बनवाया था? दिलीप ने। तावड़ू का किला कहाँ है? नाहर सिंह का। तो तावड़ू का किला कहाँ है? देखो भाई, तावड़ू के किले का दूसरा नाम क्या है? नाहर सिंह का किला। तो ये था भाई अपना मंदिरों का टॉपिक। तो धन्यवाद भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो वीडियो को। और बहुत अच्छे से समझाया है, एक दो बार आप इसको पढ़ लोगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे जो तस्वीरें दे रखी हैं उनसे, तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। इसका भाग 2 इसके बाद में करवाएंगे। एकदम से अगर हम सारे करवाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगे, सारे मिक्स हो जाएंगे। तो इसका भाग सेकंड भी आएगा।